हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फेज़ 5.0 में 11th वीक का ही कंटेंट जो क्लास 7th के लिए आया है वह वीडियो में शेयर कर रही हूँ। क्लास 6 का मेरे चैनल पर अपलोड है, ये क्लास 7th का है। क्लास 8 का भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप वहाँ से देख करके अपने 5.0 के रजिस्टर को मेंटेन कर लें। सभी शिक्षक साथी ध्यान दें कि हमें अपने शिक्षक डायरी को भी बनाना है और साथ ही साथ 5.0 के रजिस्टर को भी मेंटेन रखना है। आप ये इसके कन्फ्यूज़न में ना रहें कि हम लोगों को बस शिक्षक डायरी ही बनानी है, अब हम लोगों का विद्यालय खुल चुका है तो 5.0 के रजिस्टर को मेंटेन नहीं करना है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपको अपने 5.0 के रजिस्टर को भी मेंटेन करना है और साथ ही साथ अपनी शिक्षक डायरी को भी मेंटेन करना है जब तक कि विभाग का कोई नया आदेश नहीं आ जाता है। तो अभी तक हम लोगों को दोनों रजिस्टर साथ ही साथ मेंटेन करते हुए चलना है। अगर हम लोग अभी अपने 5.0 के रजिस्टर को मेंटेन नहीं करेंगे और शिक्षक डायरी को ही सिर्फ मेंटेन करते चलेंगे तो अधिकारियों के निरीक्षण के समय हम लोगों को परेशानी हो सकती है। जब हम लोग इतना वर्क कर ही रहे हैं तो थोड़ा वर्क और सही, लेकिन हम लोगों को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए आप सब ज़्यादा परेशान ना हो। बस 5 कॉलम्स आसान से बना लीजिए और जो कंटेंट डीडी यूपी का गतिविधि आधारित कार्यक्रम आता है उसको आप अपने 5.0 के रजिस्टर पे लिखें और आप अपने कक्षा के स्तर के अनुसार से, जैसा कि आप लोगों ने अपने अपने बच्चों का आकलन किया है अपने कक्षा में, तो उनके स्तर के अनुसार से अपने शिक्षक डायरी को भरिएगा और शिक्षक डायरी में हम अपने कक्षा के स्तर के बच्चों के अनुसार से सारा वर्क लिखेंगे और 5.0 के रजिस्टर में डीडी यूपी का कार्यक्रम और गतिविधि आधारित कार्यक्रम लिखेंगे ताकि हमें पता रहे कि विभाग के द्वारा कौन कौन से कंटेंट कब कब भेजे गए थे। इसका हम लोगों के पास लिखित तौर पर प्रमाण रहना चाहिए कि हमारे कौन कौन से कंटेंट्स विभाग के द्वारा हमारी क्लास के लिए भेजे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी शिक्षक साथियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आइए, अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे 5 कॉलम हैं, दिनांक का, दिन का, विषय का, कक्षा का, डीडी यूपी के कार्यक्रम और गतिविधि आधारित कार्यक्रम का। आसान से आप ये 5 कॉलम बना लें, अन्य किसी कॉलम को बनाने की आवश्यकता नहीं है। आओ अंग्रेजी सीखें, रीड अलॉन्ग ऐप, इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें विवरण नोट करना है, हम विवरण नोट कर लेंगे। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में सभी विवरण हमारे एक साथ नोट हो जाएंगे, तो उसके लिए अनावश्यक रूप से किसी कॉलम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने शिक्षक साथियों को ऐसा तरीका बताना चाहती हूँ कि उनका काम भी हो जाए और उन पर एक्स्ट्रा बर्डन भी ना पड़े, इसलिए जब भी मैं शिक्षक डायरी भी बताती हूँ तो आसान तरीके से बताती हूँ। अब आप उसमें बहुत सारी अगर एक्टिविटीज़ लिख लेंगे शिक्षक डायरी में अपने, और हमें अगर वो क्लियर ही नहीं रहेगा, किसी भी अन्य शिक्षक की डायरी देख करके आप अपनी शिक्षक डायरी भर लेंगे और उसके बाद आपको पता ही नहीं रहेगा कि उस शिक्षक ने वो अपनी डायरी में क्या लिखा है, और वही देखकर आपने भी अपनी डायरी में लिख लिया। विभाग में के द्वारा जब अधिकारियों का निरीक्षण होगा और कोई क्वेश्चंस आपसे आपकी डायरी के अनुसार से पूछा जाएगा तो आप कैसे आंसर दे पाइएगा अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपने अपनी शिक्षक डायरी में क्या लिखा है। तो आप वहाँ ये तो बता नहीं पाएंगे कि हमने किसी और की शिक्षक डायरी देखकर लिखी है। तो इसलिए सभी शिक्षक साथी ध्यान से अपनी शिक्षक डायरी भरा करें। मैं जब भी शिक्षक डायरी की वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझाकर बताते हुए शिक्षक डायरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ई पाठशाला के रजिस्टर को भी शेयर करती हूँ ताकि किसी भी शिक्षक साथी के मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। और इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है या कहीं भी आपको ऐसा लगे, मानवीय त्रुटि हम लोगों सभी से हो जाती है, अगर कहीं भी आपको ऐसा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो आइए देखिए, ये हम 5 कॉलम बना लेंगे, दिनांक का, दिन का, विषय का, कक्षा का, डीडी यूपी के कार्यक्रम और गतिविधि आधारित कार्यक्रम का। अब इसमें है हमारा पहला डेट है हमारे 11वें सप्ताह की 13/9/21 ये है। तो अब यहाँ पर हमें दिन सोमवार लिखना है। अब सोमवार के दिन देखिए हमारा कौन कौन सा विषय आया है। तो विषय में है हमारा इंग्लिश विषय और गणित विषय। तो इंग्लिश विषय में है हमारा चैप्टर है कबीर और गणित में है चतुर्भुज। 11:30 बजे से प्रसारित होगा और 12 बजे से होगा।
गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हिंदी की गतिविधि है नैनीताल भ्रमणम और गणित की है त्रिभुज। तो ये सारी गतिविधि हो गई। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 82। तो इस तरह से सोमवार का कंटेंट आप लिख लें। अब देखिए हम आते हैं मंगलवार की कंटेंट पे। तो 14/9/21 दिन हमारा मंगलवार है। मंगलवार को कक्षा 7 के लिए 2 कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ है DD-UP पे। पहला कार्यक्रम हमारा इतिहास विषय के अंतर्गत है 11 बजे से इस्लाम का भारत में आगमन, और दूसरा कार्यक्रम कक्षा 7 के लिए विज्ञान विषय का है 11:30 बजे से पौधों में जनन। तो ये 2 कार्यक्रम हमारे हो गए। गतिविधियां जो हमारी सोमवार को आई थी उन्हीं की हम पुनरावृत्ति कराएंगे। बाकी रीड अलोंग ऐप पर अपने बच्चों को एक कहानी पढ़वाने का अभ्यास करेंगे। कहानी है आमने सामने। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 83। तो इस तरह से आप मंगलवार का पूरा कंटेंट लिख लें। अब देखिए हम आते हैं बुधवार के कंटेंट पर। तो यहाँ देखिए 15/9/21 दिन हमारा बुधवार है। बुधवार को भूगोल, इतिहास और विज्ञान तीनों के अंतर्गत कार्यक्रम आए हैं। मैं यहाँ पर कन्फ्यूज़न आपका क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कुछ शिक्षक साथी हैं जो हमारा क्लास 6 का भी वीडियो देखे होंगे, तो वहाँ पर ये 7th का जो मैंने यहाँ 7th में भूगोल लिखा है, ये जब हमारी लिंक आई थी तो उसमें क्लास 6 लिखा हुआ था, और कक्षा 7 के लिए सिर्फ 2 कार्यक्रम लिखे थे, इतिहास और विज्ञान। और ये जो मैंने सबसे ऊपर भूगोल लिखा है ये कक्षा 6 के लिए आया हुआ था। लेकिन जब आप उस लिंक को टच करके ओपन करके जब वीडियो खोलकर अपने बच्चों को मैंने दिखाने के लिए किया, तो वहाँ पर कक्षा 7 का पाठ हम धरातल के रूप बदलने वाले कारक खुल गया था। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कक्षा 7 में उसे नोट कर दिया है। कक्षा 6 में मैंने वो नहीं लिखा क्योंकि विभाग के द्वारा भी मानवीय त्रुटि हो सकती है। तो क्लास जब वो लोग लिंक जनरेट करते हैं तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब हम लोगों को समझना चाहिए। तो इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने कक्षा 7 में उसे लिख दिया है। तो कुल मिलाकर जब वो भी प्रोग्राम मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया तो वो हमारा 3 प्रोग्राम हो गया। तो यहाँ देखिए भूगोल में है हमारे कक्षा 7 का कार्यक्रम है पृथ्वी और हमारा जीवन पाठ पुस्तक से है हमारी, और इतिहास विषय के अंतर्गत हमारा पाठ है शेरशाह सूरी, और विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ है लाभदायक व हानिकारक पौधे। तो ये 3 कार्यक्रम हमारा हो गया 11:30 बजे से, 12 बजे से और 12:30 बजे से। नेक्स्ट है देखिए सामाजिक विज्ञान की गतिविधि है सल्तनत का विघटन, और विज्ञान में है जीवों में उत्सर्जन। ये 2 हमारी गतिविधियां हो गई। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 83। तो बुधवार का कंटेंट हो गया। अब हम आते हैं अपने बृहस्पतिवार के कंटेंट पर। 16/9/21 दिन है हमारा गुरुवार। कक्षा 7 के लिए 2 कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं, एक सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, दूसरा विज्ञान के अंतर्गत। विज्ञान के अंतर्गत 11 बजे से प्रसारित कार्यक्रम में है पौधों में जनन, और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये 11:30 बजे से प्रसारित कार्यक्रम है पृथ्वी और हमारा जीवन। बाकी बुधवार की गतिविधियों की कराएंगे पुनरावृत्ति। रीड अलोंग ऐप पर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कहानी छुपन छुपाई। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 83 और 84। ये गुरुवार का कंटेंट हो गया। तो अब हम आते हैं अपने शुक्रवार के कंटेंट पे। शुक्रवार हमारा 17/9/21 दिन है हमारा शुक्रवार। शुक्रवार को कक्षा 7 के लिए 3 कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं। पहला कार्यक्रम हमारा सामाजिक विज्ञान का है जिसका समय है 10:30 बजे से, और पाठ है हमारा दक्षिण भारत। दूसरा है भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी और हमारा जीवन, और तीसरा है इंग्लिश विषय के अंतर्गत महात्मा गांधी। तो 3 कार्यक्रम हमारे प्रसारित हुए थे DD-UP पर। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में इंग्लिश की गतिविधि है कबीर है, लेसन हमारा चैप्टर जो हमारा है वो है कबीर, और गणित में है त्रिभुज। तो ये 2 गतिविधियां हैं हमारी इंग्लिश और मैथ्स की। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 85। तो ये शुक्रवार का हमारा पूरा कंटेंट हो गया। अब हम आते हैं शनिवार के कंटेंट पर। तो शनिवार है 18/9/21। शनिवार के दिन आप देख सकते हैं DD-UP पर किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। बाकी गतिविधियों की हम लोग पुनरावृत्ति कराएंगे। जो शुक्रवार को गतिविधियाँ आई थी उन्हीं गतिविधियों की पुनरावृत्ति कराएंगे। अपने बच्चों को क्विज में प्रतिभाग करवाएंगे। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 86।
क्विज़ के बारे में मैं बता दूं अपने शिक्षक साथियों को, हो सकता है सभी शिक्षक साथियों को जानकारी ना हो, इसलिए मैं बता रही हूं कि हम लोगों को जो क्विज़ का लिंक आता है पर सैटरडे आता है, तो पर सैटरडे को तो आता है, लेकिन क्विज़ की लिंक हमारी ओपन रहती है नेक्स्ट फ्राइडे तक। मतलब एक सैटरडे को आया है और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फ्राइडे आएगा वहाँ तक हमारी क्विज़ की लिंक ओपन रहती है। तो आप अपने बच्चों को पूरे एक सप्ताह तक अपने क्विज़ में प्रतिभाग करवा सकते हैं। शुक्रवार तक ओपन रहती है और फिर शनिवार को नेक्स्ट क्विज़ की लिंक आ जाती है। तो इसलिए एक सप्ताह का समय रहता है, हम लोग अपने बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग करा सकते हैं। हालांकि विभाग के द्वारा अपडेट भी मांगा जाता है कि आज आपके कितने बच्चों ने क्विज़ में प्रतिभाग किया है, तो इसलिए सैटरडे को पॉसिबल हो पाए तो करा दीजिए। अगर किसी कारणवश से छुट्टियाँ हैं या कुछ भी है या बच्चे हमारे कम आए हैं, तो इस वजह से अगर हम लोग अगले दिन भी करवा सकते हैं। तो एक सप्ताह के अंदर ही विभाग के द्वारा ये ऑफिशियली मांगा जाता है कि हाँ कितने बच्चे ने आपके प्रतिभाग किया है क्विज़ में, आपके विद्यालय के, आपके एनपीआरसी के। इस तरह से हमारे एआरपी सर से, एनपीआरसी सर से मांगा जाता है। तो ये था हमारा 11वें सप्ताह का ई कंटेंट जो मैंने कक्षा 7 का आप लोगों के साथ शेयर किया। कक्षा 6 का भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख करके लिख सकते हैं। कक्षा 8 का भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप 8 का भी कंटेंट लिख सकते हैं। विषयवार शिक्षक डायरी भी मैंने बनाना आप लोगों के साथ से, बहुत सारे शिक्षक साथियों ने कमेंट किया था, इसलिए मैंने शिक्षक डायरी भी बनाकर अपलोड कर दिया है। विज्ञान विषय की शिक्षक डायरी मैंने कक्षा 6, 7, 8 के लिए अपलोड किया है। अगर आपको अन्य किसी विषय की शिक्षक डायरी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, पॉसिबल होगा तो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।